हेलो एवरीवन, नो कोड वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है हमने यूट्यूब पे लॉन्च किया है उसकी पहली वीडियो है। और इस पूरे कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट्स खुद बना सकते हैं विदाउट इवन नोइंग अ लिटिल बिट ऑफ कोड। आपको कोडिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आपको कोडिंग के बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। आप अपनी वेबसाइट्स खुद बना सकते हैं उतने ही आसानी से जितने आसानी से आप अपने फेसबुक का प्रोफाइल बनाते हैं या फिर इंस्टाग्राम का प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम का पेज बनाते हैं, उतनी आसानी से अपनी वेबसाइट्स आप इजिली बना सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम domain to hosting to web development, everything I will explain bit by bit in this entire course। तो कोर्स पे बने रहे और सारी वीडियोस को जो है अच्छी तरह देखें अगर आपने अपनी वेबसाइट्स खुद बनानी है या फिर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। ठीक है गाइज, तो करते हैं शुरू। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। जी गाइज, हम यहाँ पे आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड इफ यू सी, सबसे पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि नो कोड वेब डेवलपमेंट होता क्या है। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट इज गाइस जो आप अपनी वेबसाइट्स बनाते हो, वेबसाइट्स बनवाते हो किसी डेवलपर से, दैट्स कॉल्ड वेब डेवलपमेंट, राइट। अब इस वेब डेवलपमेंट में खाली सिंपल वेबसाइट्स नहीं आती हैं, आप वेब एप्स बनवाते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट जो बनती है वो वेब डेवलपमेंट में ही आती है। ठीक है, नाउ नो कोड वेब डेवलपमेंट क्या होता है? सी, यहाँ पे चैट जीपीटी जो है हमें आंसर कर रहा है। नो कोड वेब डेवलपमेंट refers to the process of building a website without writing any code. It involves using tools, platforms that offer drag and drop interface, pre-built templates and other visual tools to create a website quickly and easily। ठीक है गाइस, तो हम जो है टूल्स का यूज करेंगे, प्लेटफॉर्म्स का यूज करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस वाले टूल्स होंगे, टेम्पलेट्स होंगे और उनका यूज करके जो है हम अपने लिए एक ब्यूटीफुल सी वेबसाइट रेडी करेंगे। तो चलते हैं आगे। अब मैंने कुछ और रिसर्च करी ताकि मैं आपको जो है पहले एक वो बेस सेट करूं कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी जरूरी है इस कोर्स के लिए। तो सेकंड थिंग इज बेनिफिट्स ऑफ नो कोड वेबसाइट डेवलपमेंट। अगर आप नो कोड वेबसाइट डेवलपमेंट करते हो तो उसके आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं? सबसे पहले डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो फास्ट है। ठीक है, नो कोड वेब डेवलपमेंट जो है टाइम रिड्यूस करती है, आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है और जो है आप बहुत ही जल्दी ड्रैग एंड ड्रॉप टेम्पलेट्स इंपोर्ट करके जो है अपनी वेबसाइट रेडी कर लेते हो। कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते, आपको डेवलपर्स नहीं हायर करने पड़ते अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। ईज ऑफ यूज, आपके लिए इजी है यूज करना, इवन इफ यू हैव जीरो कोडिंग नॉलेज आप स्टिल अपनी वेबसाइट जो है बिल्ड कर सकते हैं, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है। नो कोड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। आपके पास बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस रहेंगे और ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड प्रोटोटाइपिंग मींस आप जो है प्रोटोटाइप बहुत जल्दी कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर आपने दिमाग में सोच रखा है, आप उसको बहुत ही जल्दी जो है एक पेज पे उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, उसको प्रोटोटाइप उसका बना के देख सकते हो कि आपने क्या बनाया है। तो गाइज ये जो है होल प्रोसेस हम इस पूरे कोर्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बिट बाय बिट समझाऊंगा कि एक्चुअली मैं बनाऊंगा आपके साथ एक पूरी वेबसाइट और उस वेबसाइट को हम मिलके बनाएंगे और मैं आपको सब चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नो कोड वेब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। अब जो प्लेटफॉर्म्स की बात की मैंने, तो ये प्लेटफॉर्म्स होते क्या है? सबसे पहले देखो, कुछ फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको वेबसाइट्स बनाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस देते हैं। तो उनमें से सबसे पहला है विक्स, उसके बाद है स्क्वायर स्पेस, वेबली, वेबफ्लो, शॉपिफाई। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिन पे आप जाके इजीली अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपने वहां पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है इन प्लेटफॉर्म्स पे और आपको एक मंथली फी पे करनी पड़ती है इन प्लेटफॉर्म्स को और वहां पे जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट बनाते हैं। बट गाइज ये जो है ना, ये इफ यू वांट टू गो दिस वे इट्स स्टिल गुड, लॉट ऑफ पीपल यूज दिस एंड इट वर्क्स रियली फाइन, बट देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम इन दिस वे, गोइंग इन दिस वे, दैट इज you are still building your website on someone else's platform. So let's say tomorrow if Wix or Squarespace या Shopify इनमें से कोई भी ये डिसाइड करता है कि इनको अपना बिजनेस बंद करना है, तो या फिर ये चाहे आपकी वेबसाइट जो है वो इनकी पॉलिसीज के साथ मैच नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं जो है वहां पे इनकी पॉलिसीज की वजह से जो है आपकी वेबसाइट को ये कभी भी बैन कर सकते हैं। तो सो दैट्स वन प्रॉब्लम कि ये आपकी वेबसाइट जो है ना कभी भी डिलीट कर सकते हैं, इनके पास पावर रहता है। तो यहाँ पे अगर इन प्लेटफॉर्म्स का आप यूज करते हैं, आपके पास पावर थोड़ा कम होता है, आपके पास अपनी वेबसाइट पे कंट्रोल थोड़ा कम होता है, इनके पास आपकी वेबसाइट का कंट्रोल ज्यादा होता है। ये जब चाहे तब जाके आपकी वेबसाइट को जो है डिलीट कर सकते हैं और उसको कभी भी अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं, इवन यू आर पेइंग देम अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो एक आप बिजनेस बना रहे हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ भी वेबसाइट बना रहे हैं, अगर आपका उस पर 100% कंट्रोल नहीं है, दैट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर बिजनेस, राइट। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है गाइज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप अपनी होस्टिंग पे खुद होस्ट करते हो और उस प्लेटफॉर्म का यूज करके जो है आप अपनी वेबसाइट्स बनाते
बनाते हो जो 100% आपके कंट्रोल में होती है, जिसको आप खुद कंट्रोल करते हो, खुद मैनेज करते हो और हर चीज जो है आपके अपनी पॉलिसीज आप खुद डिफाइन करते हो। ठीक है, तो आपके अपने हिसाब से सब कुछ चलता है। ठीक है, और आपका 100% कंट्रोल आपकी वेबसाइट पर रहता है। अब वही वर्डप्रेस का यूज करके हम जो है अपनी नो कोड वेबसाइट बनाएंगे, लेकिन अब वो होता कैसे है, लेट्स सी। तो सबसे पहले व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वेबसाइट्स एंड ब्लॉग। ये एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो आपकी वेबसाइट का कंटेंट मैनेज करता है। इसको आप इस तरह से समझो जैसे कि आपके फोन में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरह से वर्डप्रेस जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपकी वेबसाइट के लिए। या आप अपने कंप्यूटर में विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 या कोई भी विंडोज डालते हो, इसी तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ये काम करता है आपकी वेबसाइट के लिए। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम जो है होस्टिंग में इंस्टॉल करते हैं, हमें होस्टिंग की स्पेस परचेज करनी पड़ती है किसी कंपनी से, एक स्पेस परचेज करते हैं हम, होस्टिंग की सर्वर स्पेस परचेज करते हैं और उस सर्वर स्पेस में हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं जो कि एज एन ओएस काम करता है हमारी वेबसाइट के लिए। ठीक है, तो होस्टिंग परचेज कर ली, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया। अब हमें जो है ना यहाँ पे वर्डप्रेस और होस्टिंग के बगैर हमें एक वेबसाइट का नाम भी चाहिए होता है और उस नाम को हम डोमेन कहते हैं। जो डोमेन होता है वो हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जो हमें वो भी परचेज करना पड़ता है, जैसे कि facebook.com, google.com, instagram.com। तो ये जो भी वेबसाइट्स के नाम है ये एक्चुअल में डोमेन्स हैं जो हमें परचेज करने पड़ते हैं। जैसे मेरी अपनी वेबसाइट है sohelfarouk.in, तो मैंने वो sohelfarouk.in भी परचेज किया है। ठीक है, अब आगे चलते, लेट्स सी। तो हाँ, सबसे पहले what is web hosting? See, web hosting refers to the process of storing and serving website files on a server that is accessible via the internet. ठीक है, तो छोटी सी डेफिनेशन है कि वेब होस्टिंग जो है एक सर्वर स्पेस है कहीं पे जो आपने परचेज करके रखी है, उसको रेंट पे लेके रखा है और अपनी फाइल्स आप वहां पे सेव करके रखते हैं। वो जो सर्वर स्पेस है ये आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो हमेशा इंटरनेट पे लाइव रहेगा और कोई भी आपकी वेबसाइट फाइल्स को एक्सेस करना चाहेगा तो वो वहां से डिलीवर कर देगा। ये काम होता है होस्टिंग का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज अ डोमेन नेम? तो अ डोमेन नेम इज अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक वेबसाइट ऑन इंटरनेट। डोमेन नेम सिंपल कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग होती है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो एक नाम होता है, कोई भी वर्ड होता है, कुछ होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एक वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो वो नाम भी हमको परचेज करना पड़ता है। तो इतना सा दिमाग में रख लो कि आपको डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों चीजें खरीदनी है और होस्टिंग पे जो है वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोगों को कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org। अब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। wordpress.com एंड wordpress.org आर बोथ प्लेटफॉर्म्स फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वेबसाइट्स विद द वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर, बट द डिफरेंस इन सेवरल की वेज। wordpress.com इज अ होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडेड by Automattic, the company behind WordPress। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना, WordPress.com जो है ये अपने आप में एक होस्टिंग है जो कि Automattic कंपनी है जिसने WordPress को बनाया है, वो प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि अगर आप WordPress.com के पास जाएंगे ना तो वो आपको होस्टिंग बेचेगा, उसके बाद वर्डप्रेस उस पर इंस्टॉल करके जो है वहीं से देगा। ठीक है, तो इट्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट से कंप्यूटर खरीदना, वो कंप्यूटर भी देंगे और साथ में विंडोज इंस्टॉल करके वहीं से देंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं करना है, क्योंकि अगर हम यहाँ ये करते हैं ना तो एट द एंड ऑफ द डे अगेन हम जो है wordpress.com की प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट का कंट्रोल उसके हाथ में है। तो हम wordpress.com पे नहीं जाएंगे, हम अपनी होस्टिंग खरीदेंगे किसी होस्टिंग प्लेटफॉर्म से और wordpress.org जो वेबसाइट है वहां से हम वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को हम अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद उस पे जो है हम अपनी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो यहाँ ये जो है wordpress.com और ये wordpress.org है जहां से हम अपना वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। यूजुअली हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम वर्डप्रेस की होस्टिंग कहीं से खरीदते हैं तो हम ऑटोमेटिकली wordpress.com उस होस्टिंग के अंदर से ही टूल्स होते हैं जिनका यूज करके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो गाइस ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन नो कोड वेब डेवलपमेंट का कि नो कोड वेब डेवलपमेंट कैसे होती है, हम उसको कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डोमेन कहां से खरीदेंगे, होस्टिंग कैसे खरीदेंगे और अपनी वेबसाइट बिल्डिंग का प्रोसेस कैसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दो वीडियो को, क्योंकि जिन लोगों को इसकी जरूरत है, इस कोर्स की जरूरत है, ताकि उन लोगों तक ये वीडियोस जो है पहुंच जाए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।